आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, उस समय फिर हाथ नहीं आएगा। अब सतगुरु मिलते हैं तो फिर ज्ञान बताते हैं। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो सदग्रंथों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है वो सतगुरु कहलाता है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो बकवादी व्यक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। अब गरीबदास साहिब जी सतलोक में सारी व्यवस्था देखकर आए, भगवान की महिमा से परिचित हुए। उन्होंने क्या बताया है कि वाणी सुनाते हैं आपको। न्योली न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्याप शेष। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद है। आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने यहाँ लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़ कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने इस दास की बुद्धि खोली, इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली न्योल, नेवले को कहते न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा में। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसनी व्याप शेष। अब देखो, एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, और इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपा है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सतभक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आपने समझते हो नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता, समेत पूछड़ के दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 10-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उससे कैसे लड़ता है? वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में, बोझड़े में एक जड़ी होती है, नागदमन जड़ी नाम है उसका, नागदमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है, डंक फन उठा करके।
अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ कराया था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है। फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है, और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है इसकी ताकत के सामने। जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है नाग दमन, वो फिर इस काल पर विजयी पालेगा। क्या बताया है? न्योल नाद सुबान गति वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसना व्यापै से। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति जगदीश की शक्ति है। इसकी जिसके पास इसका ये जड़ी है उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।